दोस्तों, कुंभ के बाद कहां गायब हो जाते हैं नागा साधु? इस रहस्य के बारे में आज जानिए आप मेरे वीडियो में। देखिए, महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। महाकुंभ में देश के कोने कोने से नागा साधु पहुंचे हुए हैं। ये नागा साधु कुंभ में विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन कुंभ के बाद ये आपको बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। इन्हें इनके निर्वस्त्र अवतार से कुंभ में पहचाना जा सकता है। शरीर पर लगी भस्म, लंबी लंबी जटाएं इन्हें भीड़ से अलग बना रही हैं। हालांकि कुंभ की समाप्ति के बाद लाखों की संख्या में यहां आने वाले नागा साधु कहीं गायब हो जाते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में आज आपको मैं अपने वीडियो में देने वाली हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जानिए मेरे वीडियो में कि इन नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया क्या है। साथ ही जानिए कि कुंभ खत्म होने के बाद किस तरह का जीवन जीते हैं ये नागा साधु। देखिए वीडियो को अंत तक। ये जानकारी आपके लिए रोचक होने के साथ साथ बहुत काम की है। सबसे पहले आपको बताते हैं कुंभ के बाद कहां चले जाते हैं नागा साधु। देखिए, कुंभ में ज्यादातर नागा साधु दो विशेष अखाड़ों से आते हैं। एक अखाड़ा है वाराणसी का महापरिनिर्वाण अखाड़ा और दूसरा अखाड़ा है दशनाम जूना अखाड़ा। इन दोनों अखाड़ों के नागा साधु कुंभ का हिस्सा बनते हैं। हाथों में त्रिशूल, शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष की माला और कभी कभी जानवरों की खाल को शरीर पर लपेटे ये साधु कुंभ आते हैं। कुंभ का पहला अमृत स्नान नागा साधु ही करते हैं और इसके बाद अन्य श्रद्धालुओं को कुंभ में अमृत स्नान की अनुमति होती है। देखिए, नागा साधु अन्य दिनों में दिगंबर स्वरूप यानी कि निर्वस्त्र नहीं रहते हैं। आप ये जान लीजिए कि समाज में दिगंबर स्वरूप स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए ये साधु कुंभ के बाद गमछा पहनकर आश्रमों में निवास करते हैं। दिगंबर का अर्थ होता है धरती और अंबर। नागा साधुओं का मानना है कि धरती उनका बिछौना है और अंबर उनका ओढ़ना है। इसीलिए वो कुंभ की अमृत वर्षा के लिए नागा स्वरूप में आते हैं। दोस्तों, आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये नागा साधु संत हमेशा तपस्या करते हैं। जब कुंभ की समाप्ति हो जाती है तब भी। इस पर विशेषकर आपको ये बता देते हैं, कुंभ की समाप्ति हो जाने के बाद नागा साधु अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। इन अखाड़ों में नागा साधु ध्यान और साधना करते हैं, साथ ही धार्मिक शिक्षा भी देते हैं। इनकी तपस्वी जीवन शैली होती है। बहुत से नागा साधु हिमालयों, जंगलों और अन्य एकांत स्थानों में तपस्या करने चले जाते हैं। वहीं बहुत से नागा साधु शरीर पर भभूत लपेटे हिमालय तपस्या करते हुए आपको शायद ही नजर आएंगे, वरना ये आम लोगों की नजरों से दूर होते हैं। यहाँ हिमालय में कठोर तप करते हैं, फल और फूल खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। तीर्थ स्थलों पर भी आपको नजर आ सकते हैं नागा साधु। देखिए, नागा साधु कुंभ के बाद तीर्थ स्थलों पर भी जाते हैं, जैसे प्रयागराज हो गया, नासिक हो गया, हरिद्वार हो गया, उज्जैन। इसके अलावा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ पर भी इनका बसेरा होता है। ये दीक्षा मांगकर अपना जीवन जीते हैं। इसके अलावा नागा साधु धार्मिक यात्राएं करते हैं। तो ये नागा साधुओं का जीवन कुंभ के खत्म होने के बाद का। लेकिन इस समय नागा साधु संत कुंभ मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हर एक की नजर नागा साधुओं पर आकर रुक जा रही है, क्योंकि कुंभ मेले के बाद ये नजर नहीं आएंगे और अपनी अपनी तपस्या में हिमालय में या जहां पर भी ये तप करेंगे वहां पर ये अदृश्य हो जाएंगे, आमजनों की नजरों से दूर हो जाएंगे। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।